Hello, my dear student. My name is Birpal Kaur. Today I am going to explain chapter 10th of class 10th NCERT book exercise 10.2 question number 8. A quadrilateral ABCD is drawn to circumscribe a circle. Prove that AB plus CD equals to AD plus BC. हमें जहाँ पे क्या गिवन है, एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है ABCD और उसके अंदर क्या है, एक सर्कल ड्रॉ करा गया है। तो हमें जहाँ पे प्रूफ करना है कि जो AB प्लस सी डी किसके इक्वल होएगी, ए डी प्लस बी सी के। तो सबसे पहले हम जहाँ पे लिखेंगे ए पी इक्वल्स टू ए एस, ए पी इक्वल्स टू ए एस, क्योंकि अगर हम क्या करते हैं, एक पॉइंट से सेम पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो ये दोनों की दोनों क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। हम जहाँ पे लिखेंगे जो इस पॉइंट से हमने टेंजेंट ड्रॉ करे हैं तो ए पी की वैल्यू किसकी इक्वल आ जाएगी, ए एस के, और जहाँ पे जो बी क्यू है वो किसकी इक्वल आ जाएगा, बी पी के। जहाँ पे हम लिखेंगे बी पी इक्वल्स टू बी क्यू। नेक्स्ट हम लिखेंगे जहाँ पे सी आर इक्वल्स टू सी क्यू, सी आर इक्वल्स टू सी क्यू एंड डी आर इक्वल्स टू डी एस, डी आर इक्वल्स टू डी एस। इसको फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन मान लेंगे और इसका रीज़न लिखेंगे टेंजेंट्स फ्रॉम सेम पॉइंट आर इक्वल। अगर हम सेम पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करते हैं वो इक्वल होते हैं। चारों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे, ऐड फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। लेफ्ट हैंड साइड में ऐड हो जाएगी और राइट हैंड साइड में, जहाँ पे हम लिखेंगे ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर इक्वल्स टू ए एस बी क्यू सी क्यू प्लस डी एस। अगर हम देखें ए पी प्लस बी पी, ए बी प्लस पी बी को मिला के क्या बन रहा है हमारा, ए बी, एंड सी आर प्लस डी आर को मिला के बन रहा है हमारे पास सी डी, एंड ए एस प्लस डी एस, ए एस प्लस डी एस को मिला के बन रहा है हमारे पास ए डी, एंड बी क्यू प्लस सी क्यू को मिला के बन रहा है हमारा बी सी। और यही हमें क्वेश्चन में प्रूव करना था, ए बी प्लस सी डी एंड ए डी प्लस बी सी, हैंस प्रूव। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 9, in figure 10.13 xy and x dash y dash are two parallel tangents to a circle with center O and another tangent AB with point of contact C intersecting xy at A, x dash y dash at B. Prove that angle AOB equals to 90 डिग्री। हमें जहाँ पे क्या गिवन है, एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश टू पैरेलल टेंजेंट्स गिवन है सर्कल में, और सर्कल का जो सेंटर है वो ओ है, और उसके बाद एक अनदर टेंजेंट है ए बी जो क्या कर रहा है, एक्स वाई को ए के ऊपर इंटरसेक्ट कर रहा है और एक्स डैश वाई डैश को बी के ऊपर इंटरसेक्ट कर रहा है। और नेक्स्ट हमें क्या गिवन है, हमें प्रूफ करना है ए ओ बी, एंगल ए ओ बी मीन्स कि ये पूरा एंगल क्या है, 90 डिग्री का है। सबसे पहले हम ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे इस वाले में, ए ओ पी और ए ओ सी ट्रायंगल। फिर नेक्स्ट हम चूज़ करेंगे बी ओ सी एंड बी ओ क्यू। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ट्रायंगल ए ओ पी एंड ट्रायंगल ए ओ सी। ए ओ पी और ए ओ सी ट्रायंगल में हमारे पास जो ए पी है वो किसके इक्वल है, ए सी के। ए पी किसके इक्वल है, ए सी के, क्योंकि सेम पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करे गए हैं, टेंजेंट्स फ्रॉम ए, टेंजेंट्स फ्रॉम ए। और जो ओ पी है वो किसकी इक्वल है, ओ सी के, क्योंकि ये सर्कल के रेडियस हैं। ओ पी इक्वल्स टू ओ सी, रेडियस ऑफ सर्कल। और जहाँ पे हमारे पास क्या है, और ओ ए क्या है, दोनों ही ट्रायंगल्स में कॉमन है, ओ ए इक्वल्स टू ओ ए कॉमन। तो हमारी दोनों की दोनों ट्रायंगल्स क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट होगी। ट्रायंगल ए ओ पी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए ओ सी बाय साइड क्राइटेरिया। अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, या कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स, तो एंगल 1 और 2 क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे बाय सी पी
सिटी। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मानेंगे। नेक्स्ट हम ट्रायंगल चूज करेंगे BOC एंड BOQ। ट्रायंगल BOC एंड BOQ। सबसे पहले जहाँ पे जो है BQ किसके इक्वल है, BC के। BQ इक्वल्स टू BC, क्योंकि वो टेंजेंट्स हैं। B पॉइंट से दो टेंजेंट्स हैं, एक पॉइंट से अगर हम क्या करते हैं दो टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं वो इक्वल होते हैं। टेंजेंट्स फ्रॉम B। नेक्स्ट है OQ किसके इक्वल है, OC के, क्योंकि ये क्या है रेडियस है। OQ इज इक्वल्स टू OC रेडियाई ऑफ सर्कल। और इन दोनों ट्रायंगल में जो OB लाइन है वो कॉमन है। OB इक्वल्स टू OB कॉमन, तो हमारी तीनों की तीनों साइड्स क्या होगी, इक्वल होगी। तो ट्रायंगल BOC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल BOQ के बाय साइड क्राइटेरिया। अगर BOC एंड BOQ ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो एंगल 3 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 4 के बाय CPCT। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, इसको हम क्या कहेंगे, सेकंड मानेंगे। हमें पता है जो यहाँ पे जो POQ वो एक लाइन है, तो इन चारों एंगल्स का जो सम है वो क्या हो जाएगा 180। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू 180 डिग्री। हम जहाँ पे क्या करेंगे, हमें सेकंड और थर्ड एंगल है उसमें जो 90 डिग्री का एंगल प्रूफ करना है, मीन्स के AOB को 90 प्रूफ करना है, मीन्स के सेकंड और थर्ड दोनों में आना चाहिए। तो हमें पता है जो फर्स्ट एंगल है वो किसकी इक्वल है, सेकंड के। तो 1 की जगह पे हम 2 पुट कर देंगे प्लस 2, और नेक्स्ट हमें 3 चाहिए, तो 4 किसकी इक्वल है, 3 के। तो जहाँ पे हम पुट करेंगे 4 की जगह पे 3, तो ये हो जाएगा, दोनों ऐड हो जाएंगे सेम, और 3 ऐड होएंगे तो 2 एंगल 3। दोनों में से हम क्या करेंगे, 2 को कॉमन निकालेंगे, तो एंगल 2 और एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल 2 प्लस एंगल 3 किसके इक्वल आ गया, 180 बाई 2 90 डिग्री। और जहाँ पे देखिए 2 और 3 को अगर हम ऐड करते हैं तो हमारा AOB एंगल बनता है। तो एंगल AOB किसके इक्वल आ गया, 90 डिग्री के। और यही हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 10, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कंटैक्ट एट द सेंटर। हमें जहाँ पे क्या प्रूव करना है, एंगल प्रूव करना है जो टू टेंजेंट्स के द्वारा ड्रॉ करा गया है। हमारे पास जहाँ पे टू टेंजेंट्स हैं PA और PB, और जहाँ पे टेंजेंट्स के बीच दो क्या है एंगल है, वो किसके इक्वल है, जो एंगल जहाँ पे सेंटर पे बन रहा है इन दोनों का जो सम है वो सप्लीमेंट्री होएगा। मीन्स के इन दोनों के सम को 180 के इक्वल प्रूव करना है। सबसे पहले हम लिखेंगे PA एंड PB आर टू टेंजेंट्स ऑफ अ सर्कल। अगर ये टेंजेंट्स हैं तो जहाँ पे क्या होएगा, सेंटर से जो रेडियस होता है वो टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर बनाता है। तो OA भी परपेंडिकुलर हो गया और OB भी परपेंडिकुलर हो गया। हम जहाँ पे लिखेंगे OA परपेंडिकुलर है ऑन AP एंड OB परपेंडिकुलर है ऑन BP, क्योंकि क्या है जो रेडियस हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं ऑन टेंजेंट्स, मीन्स के ये 90 का एंगल बनाते हैं। तो जहाँ पे हम लिखेंगे 90 डिग्री और जहाँ पे 90 डिग्री। अब हम जहाँ पे क्या करेंगे, हमारे पास जो OAPB है ये क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल के जो एंगल का सम होता है वो होता है 360। तो हम जहाँ पे लिखेंगे एंगल X एंगल B प्लस एंगल P प्लस एंगल A इक्वल्स टू 360 डिग्री। जो एंगल हमारे पास क्या है P है वो है Y के इक्वल, और जो B है वो 90 डिग्री है, प्लस एंगल Y प्लस A एंगल भी हमारे पास 90 डिग्री है इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो एंगल X प्लस Y को इकट्ठा लिखेंगे और दोनों 90 ऐड होके 180 डिग्री आ जाएगा इक्वल्स टू 360 डिग्री। अब हम 180 को इस साइड शिफ्ट कर देंगे, 360 डिग्री माइनस 180 डिग्री, तो जहाँ पे आया 180 डिग्री।
तो x प्लस वाई किसकी इक्वल आ गया 180 डिग्री के, मीन्स कि ये क्या हो गए, इन दोनों का सम किसकी इक्वल आ गया सप्लीमेंट्री एंगल के, और यही हमें क्वेश्चन में प्रूव करना था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 11, प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइब अ सर्कल इज रोम्बस। हमें जहाँ पे क्या प्रूव करना है, एक पैरेललोग्राम गिवन है ABCD और उसके अंदर एक सर्कल है और हमें प्रूफ करना है वो क्या है, एक रोम्बस है। मीन्स कि हमें इसकी सारी साइड्स को इक्वल प्रूफ करना है तो ये रोम्बस बन जाएगा। सबसे पहले हमें जो गिवन है ABCD इज पैरेललोग्राम circumscribing a सर्कल, जिसके अंदर क्या बना हुआ है, एक सर्कल बना हुआ है। तो AB किसके इक्वल हो जाएगा CD के, AB इक्वल्स टू CD एंड AD इक्वल्स टू BC। AB किसके इक्वल है DC के और जो AD है वो BC के, क्योंकि जो पैरेललोग्राम होता है उसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। जहाँ पे रीज़न लिखेंगे opposite sides of parallelogram are equal। तो हम जहाँ पे क्या करेंगे, एक पॉइंट से अगर दो टेंजेंट ड्रॉ होते हैं तो दोनों के दोनों क्या होते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो जहाँ पे A पॉइंट से AP टेंजेंट और जहाँ से AS टेंजेंट क्या है ड्रॉ करे गए हैं, तो AP किसके इक्वल हो जाएगा AS के, और जहाँ पे जो BP है वो किसके इक्वल हो जाएगा BQ के। BP इक्वल्स टू BQ एंड CR equals to CQ and DR equals to DS। इसको हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन मानेंगे, क्योंकि क्या है इसका रीज़न है टेंजेंट्स फ्रॉम सेम पॉइंट। सेम पॉइंट से क्या करे गए हैं, टेंजेंट ड्रॉ करें। इस पॉइंट से ये दोनों टेंजेंट्स, A से ये दोनों टेंजेंट्स, और B से BP और BQ, और C से CQ और CR, चारों को ऐड कर देंगे। ऐड फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, चारों को हम ऐड कर देंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में ऐड होएगी और राइट हैंड साइड में। तो यहाँ पे लिखेंगे AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR इक्वल्स टू AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS। अब हम देखेंगे अगर AP और BP को हम ऐड करते हैं, AP और BP को ऐड करते हैं तो हमारी ये पूरी लाइन बनती है AB। तो इन दोनों की जगह पे हम लिखेंगे AB एंड CR प्लस DR क्या बनता है, CD बनता है, इक्वल्स टू AS प्लस ST या फिर DS, इन दोनों को मिला के बन रही है लाइन AD एंड BQ एंड QC को मिला के बन रही है BC। अब हमें पता है जो CD है वो किसकी इक्वल है AB के, तो हम जहाँ पे पुट करेंगे AB, और जो BC है वो किसकी इक्वल है AD के, तो BC की जगह पे हम पुट कर सकते हैं AD। तो ये हो जाएगा 2AB इक्वल्स टू 2AD, दोनों के दोनों कट जाएंगे। तो AB किसकी इक्वल आ गया AD के, और हमें पता है जो AB अगर AD के इक्वल है और AB CD के भी इक्वल है तो ये किसके इक्वल हो जाएगा CD के, और जो CD है वो क्या है, उसके बाद जो हमारा AD है वो BC के इक्वल है। तो मीन्स कि AD किसके इक्वल हो गया BC के। तो हमारे पास जहाँ पे क्या आ गई, चारों की चारों साइड्स इक्वल आ गई। AB किसके इक्वल है BC के, BC किसके इक्वल है CD के, और CD किसके इक्वल है AD के। ऐसी फिगर जिसमें चारों की चारों साइड्स इक्वल होती हैं तो वो क्या होता है हमारा रोम्बस। देन ABCD इज रोम्बस, और यही हमें क्वेश्चन में प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 12, अ ट्रायंगल ABC इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 cm such that the segments BD and DC into which BC is divided by the point of contact D are length of 8 cm and 6 cm respectively. Find the sides AB and AC। हमें जहाँ पे क्या गिवन है, एक ट्रायंगल गिवन है, ABC ट्रायंगल है और उसके अंदर एक सर्कल ड्रॉ करा गया है, अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 cm, और जो सर्कल है उसका जो रेडियस है वो 4 cm है।
मीन्स के OD हमारे पास 4 सेंटीमीटर है, OE OF सच दैट द सेगमेंट्स BD जो BD सेगमेंट है एंड DC सेगमेंट है सर्कल का वो डिवाइड हो रहा है इसके पॉइंट ऑफ कंटेक्ट से। तो जो OD लाइन है वो इसका क्या हो जाएगा जी, एक टेंजेंट बन जाएगा और ये पॉइंट ऑफ कंटेक्ट हो जाएगा। बाय द पॉइंट ऑफ कंटेक्ट आर ऑफ लेंथ, और जहाँ पे जो इनकी लेंथ है वो क्या है, इनको डिवाइड कर रहा है 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर में। अगर जहाँ पे क्या है जी, एक टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं हम सेम पॉइंट से, तो जहाँ पे जो CE है वो CD के इक्वल हो जाएगा। अगर CD 6 है तो CE भी 6 हो जाएगा। और अगर जहाँ से क्या है हमने इस पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करे हैं BF और BD, अगर BD 8 है तो BF भी क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। सबसे पहले हमने जहाँ पे क्या कर रखा है, OA OB OC और OE और OF को सभी को ज्वाइन करा है। तो मैंने पहले ही जहाँ पे इनको ज्वाइन कर रखा है, हम जहाँ पे लिखेंगे ज्वाइन OA OB OC OD OE एंड OF। हमारे पास जहाँ पे क्या है AB की जो लेंथ है, हमारे पास जो FB है वो 8 है, तो हमने AF मान लिया X, और जहाँ पे जो AE है वो भी क्या हो जाएंगे, टेंजेंट्स हो जाएंगे। अगर AF X है तो AE भी क्या हो जाएगा, X। हम जहाँ पे लिखेंगे AB इक्वल्स टू X+8 और जो AC है वो बन गई X+6, AC इक्वल्स टू X+6 और जो BC की वैल्यू है 8+6 14 हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, जहाँ पे इनका सेमी पेरीमीटर निकालेंगे। सेमी पेरीमीटर होता है तीनों साइड्स को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देंगे, A + B + C बाई 2। तो A है हमारे पास X+8 और B है X+16, ट्रायंगल की तीनों साइड्स, एंड 14 डिवाइडेड बाई 2। इनको ऐड करेंगे तो जहाँ पे आएगा 2x + 14, 16 और 8 को ऐड करेंगे तो जहाँ पे आएगा हमारा 28 अपॉन 2। अब हम क्या करेंगे, जहाँ से 2 कॉमन निकाल लेंगे तो अंदर रहेगा X+14 डिवाइडेड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, तो सेमी पेरीमीटर आ गया X+14। हमारे पास ये X+14 आया है इसका सेमी पेरीमीटर। अब हमारे पास जो ट्रायंगल है उसके ऊपर हम हीरोन्स फार्मूला लगाएंगे। ये 9th क्लास का टॉपिक है। हीरोन्स फार्मूला किसके इक्वल होता है, S - A S - B एंड S - C। S की वैल्यू हमारे पास है X+14, यहाँ पे हम पुट करेंगे X+14 और S में से हमें A माइनस करना है, मीन्स कि X+8 को माइनस करना है। तो जहाँ पे हम लिखेंगे X+14 माइनस A की वैल्यू पुट कर देंगे X+8। नेक्स्ट है S में से B माइनस करना है, X+14 में से हमें माइनस करना है X+6, इसको ब्रैकेट में रखा, और S - C मीन्स के X+14 से 14 को माइनस करना है, ये कट जाएंगे। और जहाँ पे हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो अंदर के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। X+14 एज इट इज़ लिख लिया, X+14 - X एंड -8। नेक्स्ट ब्रैकेट X+14 - X -6, और जहाँ पे हमारा X बचा है तो X जहाँ पे क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। X+14 14 में से 8 माइनस करेंगे जहाँ पे 6, एंड 14 में से 6 माइनस करेंगे जहाँ पे आएगा 8 और जहाँ पे आएगा X। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इनको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, 8 6 48, तो जहाँ पे X+14 एंड 48। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हमारे पास जो ट्रायंगल ABC है जी, एक पूरी ट्रायंगल है, पूरी ट्रायंगल का एरिया हमने इसके इक्वल निकाला है। अब हम क्या करेंगे, जहाँ पे स्मॉल ट्रायंगल्स को चूज़ करेंगे, तो हमारे पास ट्रायंगल ABC का जो एरिया आया है वो आया है 48x X+14। अब हम क्या करेंगे, जो हमारी पूरी की पूरी ट्रायंगल है ABC, उसका एरिया किसके इक्वल है, ट्रायंगल OBC ये वाली ट्रायंगल, एंड ट्रायंगल OAB एंड ट्रायंगल OAC, इन तीनों ट्रायंगल्स का जो एरिया है वो इसके इक्वल है। तो हम जहाँ पे लिखेंगे जो ट्रायंगल ABC है वो किसके इक्वल है,
एरिया ऑफ ट्रायंगल OBC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल OAC, क्योंकि इन तीनों की तीनों ट्रायंगल्स में हमारे पास क्या है, जहाँ पे हाइपोटेन्यूज भी है, परपेंडिकुलर भी है, तो हम जहाँ पे लिखेंगे ट्रायंगल ABC का एरिया हमने जहाँ पे निकाला है वैल्यू पुट करेंगे 48x प्लस 14। एरिया ऑफ ट्रायंगल OBC ट्रायंगल की अगर हम बात करते हैं तो जहाँ पे हमारे पास क्या है, हाइट है, तो वो एरिया जो होता है वो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट के। तो जहाँ पे जो हमारा बेस है वो आ गया 14 और जो हाइट है वो आ गई 4। तो हम जहाँ पे लिखेंगे बेस इंटू हाइट प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB। इस ट्रायंगल में भी हमारे पास क्या है, OF है, OF क्या है, हमारी हाइट है और वो हमें गिवन है 4 सेंटीमीटर, और जो AB है वो हमें गिवन है x प्लस 8। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल OAC। तो जहाँ पे हमारे जो OE है उसकी वैल्यू 4 है, हाइट हमारे पास है और बेस है x प्लस 6। तो हाफ इंटू x प्लस 6 इंटू 4, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, जहाँ पे भी ये 2 से कैंसिल हो गया। तो हमारे पास जहाँ पे रहा 14 को 2 से मल्टीप्लाई 28 प्लस जहाँ पे हमारा आ गया 2 को हम क्या करेंगे x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2x प्लस 8 2 ज़ा 16, और सेम हम जहाँ पे करेंगे 2x प्लस 12। तो इनको ऐड करेंगे x वाले नंबर्स को, तो आएगा 4x प्लस 28, 16 और 12 को ऐड करेंगे तो आएगा 56। अब हम क्या करेंगे, इस साइड हमारा स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग करेंगे बोथ साइड, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वेयरिंग करेंगे, तो स्क्वेयर से स्क्वेयर रूट कैंसिल हो जाएगा और जहाँ पे हम 4x प्लस 56 का होल स्क्वायर लिखेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, जहाँ पे इसके बाद हम जहाँ पे 4 को कॉमन निकाल लेंगे, तो जहाँ पे आया 4x प्लस 14 का होल स्क्वायर, और इधर हमारी वैल्यू आई 48x और x प्लस 14 रूट हमारा कैंसिल हो चुका है। तो जहाँ पे आया x प्लस 14 48x और 4 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 16 और x प्लस 14 का होल स्क्वायर। तो जहाँ पे हमारा सिंगल x प्लस 14 है और जहाँ पे स्क्वायर है तो ये कैंसिल हो जाएंगे। तो 48x किसके इक्वल आ गया, 16 को हम नीचे ले आएंगे तो ये किसके इक्वल आ गया, x प्लस 14 के। 16 3 ज़ा होता है 48, तो जहाँ पे वैल्यू आई 3x, x को हम इससे लेके आएंगे नेगेटिव 14, तो ये आ गया 2x इज इक्वल्स टू 14। तो x की वैल्यू आ गई 14/2 इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। हमें जहाँ पे क्या निकालना था, AB और AC की वैल्यू निकालनी थी। तो हमारे पास AB की वैल्यू किसकी इक्वल है, x प्लस 8 की, और x की वैल्यू हमने अभी निकाली है 7 प्लस 8, तो आ गई 15 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हमें निकालना था AC, तो x प्लस 6 की इक्वल है वो, तो x की हम वैल्यू पुट करेंगे 7 प्लस 6 13 सेंटीमीटर, और यही हमें क्वेश्चन में फाइंड करना था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 13, प्रूव दैट ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। हमें जहाँ पे क्या गिवन है, हमें जहाँ पे प्रूव करना है कि जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं क्वाड्रिलेटरल की ऑपोजिट साइड्स वो क्या कर रही हैं, जो उसके अंदर क्या बना हुआ है, एक सर्कल बना हुआ है, वो सप्लीमेंट्री एंगल बनाते हैं एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। मीन्स के AOB को हमने COD के इक्वल प्रूफ करना है। मीन्स के जहाँ पे जो एंगल बनेगा और जहाँ पे जो NO दोनों का जो सम है वो 180 होएगा। सबसे पहले हम जहाँ पे लिखते हैं ABCD इज़ अ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल। तो हमने जहाँ पे एंगल लिख रखे हैं ABCD EFG एंड H, तो जहाँ पे जो एंगल A है वो किसके इक्वल होएगा, एंगल B के। एंगल A इक्वल्स टू एंगल B और एंगल C इक्वल्स टू एंगल D, एंगल E इज इक्वल्स टू एंगल F एंड एंगल G इज इक्वल्स टू एंगल H।
क्योंकि जो OA है वो क्या कर रही है, इनको बाइसेक्ट कर रही है एंगल SOP को, जहाँ पे हमारा O है तो एंगल SOP को बाइसेक्ट कर रही है। तो हम जहाँ पे लिखेंगे OA बाइसेक्ट्स एंगल SOP, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मानेंगे। नेक्स्ट है जो जहाँ पे POQ आ रहा है उसको जो BO है वो बाइसेक्ट कर रही है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे OB बाइसेक्ट एंगल POQ, बाइसेक्ट कर रही है तो एंगल क्या हो जाएंगे जहाँ पे इक्वल हो जाएंगे। नेक्स्ट है जो OC है वो बाइसेक्ट कर रही है एंगल ROQ को, बाइसेक्ट मीन्स के इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। नेक्स्ट है जो OD लाइन है वो क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है एंगल SOR को। हम इसको क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकंड और थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन मान लेंगे। अब हम क्या करेंगे, हमें पता है जी क्या है, जो सेंटर है कंप्लीट एंगल जो होता है वो 360 का होता है, तो इन सभी एंगल्स का जो सम होएगा वो 360 होएगा। A + B + C + D E F G एंड H = 360, क्योंकि ये क्या है, कंप्लीट एंगल है। हमें पता है जो एंगल A है वो किसके इक्वल है, B के। हमें जहाँ पे B + C एंड G + F को किसके इक्वल प्रूव करना है, 180 के। तो हम जहाँ पे क्या करेंगे, A की जगह पे पुट करेंगे B के, क्योंकि जो A है वो B के इक्वल है। जहाँ पे हम लिखेंगे B + B, और नेक्स्ट हमें जहाँ पे क्या चाहिए, C चाहिए, तो हम D की जगह पे क्या पुट करेंगे, C, क्योंकि दोनों एंगल इक्वल हैं। तो जहाँ पे हम लिखेंगे C + C, और जहाँ पे हमें F चाहिए तो हमें पता है जो E एंगल है वो किसके इक्वल है, F के। तो हम E की जगह पे पुट करेंगे F, और G एंगल किसकी इक्वल है, H के। तो H की जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं, G। तो 2B ऐड हो जाएंगे, ये दोनों 2C 2F एंड 2G = 360 डिग्री। सभी में से 2 कॉमन निकाल लेंगे, B + C + F + G = 360 डिग्री। 2 को हम इस साइड ले आएंगे तो वो हो जाएगा डिवाइड B + C + F + G 360/2, तो जी आ गया 180 के इक्वल। अब हम अगर देखते हैं B + C, तो B + C कौन सा एंगल बन रहा है, एंगल AOB + F + G, F और G को मिला के बन रहा है COD। COD दोनों एंगल्स का सम किसकी इक्वल आया है, 180 के। और हमें जहाँ पे क्या प्रूफ करना था, जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं क्वाड्रिलेटरल की सर्कल के अंदर, वो सप्लीमेंट्री एंगल बनाती हैं सेंटर के ऊपर, मींस के एंगल का सम क्या आता है, 180 आता है। और यही हमें क्वेश्चन में प्रूव करना था, हैंस प्रूव। तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरी वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।